हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट इंटीजर का इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज इंटीजर्स? तो इंटीजर्स हमारे नंबर होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एंड जीरो भी हमारा एक इंटीजर है। निगेटिव नंबर भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 सो ऑन। जीरो के जो राइट साइड में इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो के जो लेफ्ट साइड में इंटीजर्स होते हैं वो हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो फ्रैक्शन नंबर होता है वो इंटीजर नहीं होता है। जैसे -8/2 ये हमारा फ्रैक्शन में है तो ये हमारा इंटीजर्स नहीं है। वैसे ही ये √2 रैशनल नंबर है, इसलिए ये इंटीजर नहीं है। ठीक वैसे ही ये 3.6 डेसिमल में है, इसीलिए यह भी इंटीजर नहीं है। अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमें एक सिंपली नंबर लाइन बनाना होता है, और बीच में हम जीरो को लिखते हैं। जीरो के राइट साइड वाले सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड वाले सभी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर हमें नंबर लाइन पर +4 को दिखाना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा +4 हो जाएगा। और अगर हमें नंबर लाइन पे -3 दिखाना है तो हम जीरो से लेफ्ट साइड में ऐसे लिखेंगे, -1, -2, -3, ये हमारा -3 हो गया। हमारा अगला टॉपिक है जो कि है कि इंटीजर्स में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए 4 रूल्स अप्लाई करने होते हैं, जो कि है, फर्स्ट है, अगर 2 नंबर है हमारे पास, उसमें से एक प्लस है और एक माइनस है तो वो माइनस हो जाता है। अगर दूसरा है, अगर 2 नंबर में से पहला माइनस है और दूसरा नंबर प्लस है तो ये दोनों मिलके माइनस हो जाते हैं। तीसरा है, अगर दोनों डिजिट्स प्लस हैं तो वो प्लस हो जाता है। और चौथा है, अगर दोनों नंबर माइनस है तो वो प्लस हो जाते हैं। इन्हें याद करने की हमारे पास एक ट्रिक है, जो कि है, अगर इफ साइन ऑफ बोथ डिजिट इज सेम, यानी कि अगर दोनों डिजिट्स के साइन सेम हैं तो ये प्लस होगा, और अगर दोनों डिजिट्स के साइन डिफरेंट है तो ये माइनस होगा। कैसे? जैसे ये प्लस प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस, क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है, और यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। अब हम इनके ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है +7 एंड -3। तो ये हमारे पास दो नंबर हैं, और एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस। तो हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस से माइनस होता है। तो 7 3 +7 है और -3 है, तो प्लस माइनस से माइनस, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे हमने 4 लिखा है, ठीक। तो हमें अब ये देखना है कि हम 4 के साथ प्लस लिखेंगे या फिर माइनस लिखेंगे। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि जो इसमें बड़ा डिजिट होगा उसके पास जो साइन है उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों में बड़ा डिजिट है 7, इसके साथ है पॉजिटिव प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे, तो ये हमारा प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे -7 +3, ये भी है माइनस प्लस, तो हमें ये पता है कि माइनस प्लस से माइनस होता है। तो हम यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो हम यहाँ पे 4 तो लिखेंगे ही, लेकिन इन दोनों में जो 7 है ना वो 3 से बड़ा है। हम इस साइन को नहीं देखेंगे, मतलब हम इस साइन को नहीं देखेंगे, हम 7 और 3 को सिर्फ देखेंगे। तो 7 और 3 में 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है तो जो 7 के साथ जो साइन होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास -2 एंड -8, और हमें पता है कि माइनस माइनस से प्लस होता है, तो 8 + 2 11। और हमें ये भी पता है कि हमें जो बड़े डिजिट्स के साथ जो साइन होता है उसे ही लिखना होता है, तो यहाँ पे -11 लिखेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन प्रॉपर्टीज। तो इंटीजर्स में हमारे एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स a + b = b + a। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक इंटीजर है जो कि है 2 और दूसरा है 8, तो हम इसको प्लस करेंगे तो 10 आएगा। सिमिलरली इसको हम अगर रिवर्स में भी प्लस करेंगे तो 10 ही आएगा, जैसे 2 + 8 करो या फिर 8 + 2 करो, हमारा आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें होता है क्या कि हम a + b + c करें या फिर a + b + c करें, आंसर हमारा सेम ही आता है। जैसे अगर हम 5 + 6 को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर उसमें हम 3 को ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर 14 आता है। ठीक वैसे ही अगर हम 3 + 5 को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद इसमें +6 करते हैं, फिर भी हमारा आंसर 14 ही आता है। तो इसका मतलब हम इसमें ऑर्डर चेंज करके भी एडिशन कर सकते हैं। अब हम क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है 6 + डैश = -8 + डैश। तो जैसे हम a + b = b + a करते हैं, तो वैसे यहाँ पे a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -8 है। तो अब हमें इसे फिल करना है, तो हमारा b की जगह पे -8 आ रहा है, तो हम यहाँ पे -8 लिखेंगे, और यहाँ b + a है तो b -8 + a की जगह पे 6। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बेस्ड एक एग्जांपल देखेंगे, जो कि है 8 + 5 + डैश = डैश + डैश + -3। तो सिमिलरली ये हमारा a + b + c, और ये भी हमारा हो जाएगा a + b + c। तो यहाँ a की वैल्यू 8, b की वैल्यू ये 5,
और c की वैल्यू यहाँ से -3। तो हमें यहाँ c की वैल्यू पुट करनी है, तो c की वैल्यू है -3, तो -3 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। सिमिलरली a की वैल्यू हमारी 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू 5 तो यहाँ 5 हो जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन मीन्स हम एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं। तो इसमें हमने 3 को 4 बार ऐड किया है, तो हम 3 × 4 लिख सकते हैं और ये हमारा 12 आ जाएगा। तो रिपीटेड एडिशन में हम नंबर को जितनी बार ऐड करते हैं हम उस नंबर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने 3 को 4 बार ऐड किया तो इस 3 में हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर 12 आ गया, जो कि ऐसा हम कर सकते हैं इन रिपीटेड एडिशन। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ इंटीजर। तो इसमें पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा जो साइन कन्वेंशन होता है वो डिपेंड करता है ग्रेटर नंबर पे। जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा वही हमारा आता है नंबर के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो -8 + 3, तो -8 + 3 = -5, क्योंकि माइनस प्लस से माइनस होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा है प्लस माइनस से माइनस, माइनस प्लस से माइनस, तो यहाँ -5 है, तो जो बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आता है। तो -8 के साथ माइनस है तो 5 के साथ भी माइनस आएगा क्योंकि 8 बड़ा है। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें हमें बड़े नंबर को देख के साइन नहीं लगाना होता, बल्कि इसमें हमें वही प्रोसेस फॉलो करना होता है जो कि हमारा ये साइन कन्वेंशन बता रहा है। जैसे प्लस माइनस से माइनस है तो माइनस ही। जैसे एग्जांपल है -8 × -3, तो -8 × -3 होगा 24, तो यहाँ माइनस माइनस से प्लस होता है तो हम यहाँ पे +24 लिखेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ डिवीजन हमें भी वही रूल फॉलो करना होता है जो कि हमारा साइन कन्वेंशन बता रहा है। जैसे -8/4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन -2 इसलिए है क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि ये -8 है और ये 8 बड़ा है तो बड़े के साथ जो साइन है उसका है, बल्कि ये प्लस है और ये माइनस है और प्लस माइनस से माइनस होता है, ये इसलिए है। और जैसे अगर हमारे पास -8/-4 है तो माइनस माइनस से प्लस होता है, तो यहाँ पे हमारा +2 हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी है। तो इसमें पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, जैसे a × b = b × a। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स है, जैसे एक 7 और एक 3, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है। सिमिलरली अगर हम 7 × 3 कर रहे हैं या फिर 3 × 7 कर रहे हैं, आंसर हमारा सेम ही आता है। सिमिलरली हमारा दूसरा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी वही है, अगर हम a × b × c करें या फिर a × b × c करें, यानी हमारे पास इसमें कोई 3 नंबर है जैसे 3, 7 और 4, तो पहले हम 7 × 4 करें और जो हमारा आंसर आ रहा है 28, उसमें हम 3 को मल्टीप्लाई करें, या फिर हम 3 × 7 पहले 21 जो आ रहा है उसमें हम 4 को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी ज़्यादा है जो हमारे एडिशन में 2 ही थी। तो ये इसमें है कि a × b + c। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले जो अंदर के 2 नंबर हैं इनको ऐड कर लें और फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन इन केस इसमें क्या होता है कि पहले हमें a को b से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को c से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा हो जाता है a × b + a × c। जैसे एग्जाम्पल 2 × 5 + 8 है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 + 5 कर लें, उसके बाद जो आ रहा है उसको उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि हमें पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 8 से। तो 2 × 5 + 2 × 8, 2 × 5 10 + 2 × 8 16 = 26। तो अब हम देखेंगे कि जीरो का इंटीजर्स में क्या रोल है। तो इन केस ऑफ एडिशन हम 8 + 0 या फिर -3 + 0 करें, हम जो मतलब जिसमें हमको जीरो ऐड करना है वही हमारा एज इट इज आ जाता है। जैसे 8 + 0 8, -3 + 0 -3। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हमारा अगर हम नंबर में से 0 माइनस कर रहे हैं, जैसे ये -3 है -0 कर रहे हैं, तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। और जैसे 9 है इसमें से -0 कर रहे हैं तो ये भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस यहाँ तो हमने नंबर में से 0 किया माइनस, लेकिन अगर हम 0 में से नंबर को माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस आएगा। जैसे 0 - 6 और यहाँ हमने नंबर माइनस ले लिया है, जैसे माइनस में नंबर ले लिया है, तो 0 - -3 हमारा +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस होता है, तो 0 + 3 हो जाएगा जो कि हमारा 3 हो जाएगा। हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में होता है कि हम किसी भी नंबर में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 आएगा। जैसे 0 8 × 0 0, 0 × 8 0, -9 × 0 0। डिवीजन के केस में क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब इसमें हमारा कोई आंसर नहीं आएगा। और अगर हम 0 को 6 या फिर कोई किसी भी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही सेम नंबर हमारा आ जाता है। लेकिन इन केस ऑफ डिवीजन अगर हम 1 को 1 / 8 करें तो हमारा फ्रैक्शन में आएगा 1/8, और अगर हम 8 / 1 करें तो हमारे 8/1 यानी सेम नंबर यहाँ पे एज इट इज आ जाता है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको इंटीजर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप प्लीज कमेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर लिखना एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।